दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। दी ऑर्टन में आपका स्वागत है। सूडान में सैन्य तख्तापलट के बाद पीएम बनाए गए हमदो, विपक्ष ने सीक्रेट डील का आरोप। सूडान के सैन्य अधिकारियों और नेताओं के बीच प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को पीएम पद पर बदहाल करने की सहमति बनाई गई। इससे नाराज विपक्ष सीक्रेट डील का आरोप लगाकर सड़क पर उतर आए। पिछले महीने अफ्रीकी देश सूडान में सैन्य तख्तापलट हुआ था और अब्दुल्ला हमदोक को अपदस्थ कर सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। यहाँ तक सूडान के सैन्य अधिकारियों और नेताओं के बीच प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को पीएम पद पर बदहाल करने की सहमति बनाई गई। इससे नाराज विपक्ष सीक्रेट डील का आरोप लगाकर सड़क पर उतर आए। बीबीसी की खबर के अनुसार सेना और सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि 25 अक्टूबर को सैन्य तख्तापलट के बाद जिन सरकारी अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी सेना और राजनीतिक दलों के बीच हुए समझौते के तहत रिहा किया गया। विरोधी प्रदर्शन में मारे गए थे 40 लोग। सैन्य तख्तापलट के बाद राजनीति खार्तूम की सड़कों पर सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, जो सेना की राजनीति से पूरी तरह से वापसी की मांग कर रहे थे। 25 अक्टूबर से जब सेना ने आपातकाल की स्थिति घोषित की और नागरिक नेतृत्व को भंग किया, तो तख्तापलट के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध कर प्रदर्शनों में कम से कम 40 लोग मारे गए थे। कीमती है हर सूडानियों का खून। अब्दुल्ला हमदोक ने कहा है कि हिंसा को रोकने के लिए वे समझौते पर सहमत हुए। समाचार एजेंसी रिपोर्ट्स ने उन्हें हवाला देते हुए कहा, हर सूडानी का खून कीमती है। आइए हम रक्तपात को रोकें और युवाओं की ऊर्जा को निर्माण और विकास में लगाएं। अब्दुल्ला हमदोक चुनाव होने तक स्वतंत्रता टेक्नोलॉजिकल कैबिनेट में मुखिया होंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार के पास कितनी शक्ति है। यह अभी भी सैन्य निगरानी में रहेगा। एयू ने ब्लॉक की देश की सदस्यता। हमदोक ने अल जजीरा को बताया है कि डील में हुए अपनी सरकार बनाने और जुलाई 2023 से पहले चुनाव करवाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ये राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी अनुमति देता है। लोकतंत्र ने स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए सेना पर गहन अंतर्राष्ट्रीय घरेलू दबाव डाले हैं। वहीं विश्व बैंक ने सूडान को अपनी सहायता रोकनी और अफ्रीकी ने ब्लॉक की देश की सदस्यता को नीलामबिद कर दिया। 100 से ज्यादा लोग हुए गिरफ्तार। इससे पहले महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि सूडान के सुरक्षा बलों ने लोकतंत्र समर्थकों पर एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए राजधानी खार्तूम में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया था और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सूडान की सेना ने 25 अक्टूबर को सत्ता पर कब्जा कर अस्थायी सरकार को भंग कर दिया था। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। तख्तापलट के विरोध में खार्तूम और देश में अन्य कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तख्तापलट की आलोचना हुई थी। इस तख्तापलट को देश में लोकतांत्रिक अव्यवस्था अपनाने की योजना के लिहाज से झटके के तौर पर देखा गया था। इससे 2 साल पहले बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दबाव में लंबे समय से देश पर शासन कर रहे निरंकुश शासन उमर अल बशीर और उनकी इस्लामिक सरकार सत्ता छोड़ने के लिए दूर होना पड़ा था। अल बशीर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व कर चुके सूडानी प्रोफेशनल्स एजुकेशन के अनुसार खार्तूम के बाहरी जिलों में शिक्षा मंत्रालय के बाहर शिक्षकों और शिक्षा कार्यकर्ताओं ने तख्तापलट का विरोध किया था। सूडान के अधिकारियों ने कहा है कि सैन्य बलों ने सोमवार को कम से कम 5 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को हिरासत में लिया। वहीं लोकतंत्र समर्थन देश के मुख्य दल सूडानीज प्रोफेशनल एजुकेशन ने जनता से संभावित सैन्य तख्तापलट के विरोध में सड़क पर उतरने का आह्वान किया है। इसी बीच सूडान के कई शहरों में इंटरनेट भी काम करना बंद कर दिया गया। संभावित सैन्य तख्तापलट सूडान के लिए बड़ा झटका होगा, जो व्यापक विरोध प्रदर्शन के कारण लंबे समय तक शासन रहे पूर्व तानाशाह उमर अल बशीर ने सत्ता को हटाने के बाद से लोकतांत्रिक सरकार की वाट जोड़ रहा है। यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई है जब 2 सप्ताह पहले से सूडान के आम नागरिकों और सैन्य नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया था।
सूडान में इससे पहले सितंबर में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश हुई थी। साजिशकर्ताओं के नाम का खुलासा अभी नहीं हुआ। समाचार एजेंसी से बात करते हुए एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने बताया है कि साजिशकर्ताओं ने सरकारी मीडिया की इमारत पर कब्जा करने की कोशिश की, जो विफल हो गई। देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे राष्ट्रपति उमर अल बशीर को 2 साल पहले 2019 में सत्ता से हटा दिया गया था। इसके बाद सत्ता को बांटने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया। इसमें एक ऐसी सरकार बनाने पर सहमति बनी जिसमें सेना, नागरिक प्रतिनिधि और विरोध प्रदर्शन करने वाले समूह शामिल हो। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। इस सरकार पर आर्थिक और राजनीतिक सुधार करने का भी दबाव है। और वहीं यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के मुख्य जोसेफ बोरेल ने ट्वीट किया है कि सूडान में सैन्य बलों द्वारा अंतरिम प्रधानमंत्री सहित कई विशिष्ट सरकारी अधिकारियों की हिरासत में लेने की खबर अत्यधिक चिंतित कर देने वाली है और वह उत्तर पूर्व अफ्रीकी राष्ट्र में घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। बोरेल ने लंबे समय तक शासन रहे उमर अल बशीर को 2019 में सत्ता से हटने के बाद सूडान के निरंकुशता से लोकतंत्र की दिशा में बढ़ने का जिक्र करते हुए लिखा। यूरोपीय संघ सभी हितधारकों और क्षेत्रीय भागीदारों से लोकतांत्रिक शासन को वापस लेने का आह्वान करता है। इससे पहले हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए अमेरिकी विदेश दूत जेफरी फेल्टमैन ने कहा है कि अमेरिका इससे बेहद चिंतित है और उसने संकेत दिया था कि सैन्य तख्तापलट से इस गरीब देश को अमेरिकी सहायता पर असर पड़ेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया शामिल है। यूरोप एसोसिएशन अफ्रीकन ने ट्वीट किया है कि जैसे हमने बार बार कहा है कि संक्रमणकालीन सरकार में बलपूर्वक किसी भी परिवर्तन से अमेरिकी सहायता पर असर पड़ सकता है। सूडानीज प्रोफेशनल एजुकेशन में कहा है कि देश भर में इंटरनेट और फोन के नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यह बताना मुश्किल हो रहा है कि लोकतंत्र का समर्थन करने वाले नेताओं के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। दरअसल करीब 3 दशकों तक निरंकुश शासन के बाद सूडान के तानाशाह उमर अल बशीर को 2 साल पहले सेना और नागरिकों की सत्ता बेदखल कर दिया गया। साल 2019 में इस्लामिक तानाशाह बशीर को हटाने के बाद वहां अंतिम नागरिक और सैन्य शासन की सरकार बनी। इसके बाद सूडान में लगातार पूर्व नागरिक सरकार की मांग होने वाली जो सैन्य अधिकारियों को मंजूर नहीं थी। हाल ही में एक समूह ने सैन्य नेताओं के समर्थन में रैलियां निकाली, जिसके जवाब में वहां के नागरिकों ने रैलियां शुरू कर दी। इस घटनाओं के बाद सैन्य नेताओं और लोकतंत्र प्रणाली चाहने वाले के बीच में खटास बढ़ गई। सोमवार सुबह सैन्य नेताओं के इशारों पर अंतरिम प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदो को गिरफ्तार कर दिया गया। उधर पूर्व के तानाशाह उमर अल बशीर के समर्थकों ने तख्तापलट का दावा किया। ऐसे में इस बात का संभावना है कि सैन्य नेताओं ने बशीर के साथ मिलकर तख्तापलट किया ताकि सूडान में नागरिकों के द्वारा चुनी गई सरकार स्थापित न हो सके। वहीं लोकतंत्र समर्थन समूह ने अपदस्थ की गई सरकार की बहाली के लिए दबाव बनाने और विशिष्ट राजनीति हस्तियों की हिरासत से रिहाई की मांग को लेकर देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन मार्च का आह्वान किया। सूडान में लोकतंत्र की ओर बढ़ने की 2 वर्ष से जारी प्रक्रिया अस्थायी है, लेकिन उसे पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि सैन्य तख्तापलट के कारण इसे और अस्थायी होने की आशंका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी से जुड़ने के लिए द ऑर्डरिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।